प्यारे बच्चों, आज हम लोग विभिन्न संघों जैसे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा के जंतुओं के लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए आज हम लोग प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के बारे में अध्ययन करें। प्यारे बच्चों, प्रोटोजोआ का अर्थ क्या होता है? प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रोटोस और जून। प्रोटोस का मतलब होता है प्रथम और जून का मतलब होता है जंतु। तो प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी हैं ये प्रथम जंतु हैं। इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें कुछ लक्षण इस प्रकार से हैं। पहला लक्षण क्या होता है कि जो प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं सभी एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात उनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। ये जंतु एकाकी या समूह के रूप में पाए जाते हैं, यानी इनका जो जीवन होता है या तो अकेले एकाकी होता है या समूह में पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है प्रायः नग्न होता है। इनमें श्वसन तथा उत्सर्जन जैसी आवश्यक क्रियाएं जो होती हैं वो शरीर की सतह द्वारा होती हैं, यानी जो सरफेस होता है उनके शरीर का उसके सतह के द्वारा ही होती हैं। इनके जीवन की जो सभी क्रियाएं होती हैं बच्चों, जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण, उसका पाचन, श्वसन, चलन, उत्सर्जन और जनन, ये सभी इनके एक कोशिकीय शरीर में ही होती है। प्रोटोजोआ के जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें दोनों प्रकार का जनन होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। इनमें बच्चों पराशरण नियंत्रण के लिए कंट्रक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील धानी पाई जाती है, जिसके द्वारा ये अपने शरीर में जल का नियमन करते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों जैसे अमीबा है, युग्लिना है, पैरामीशियम, एंट अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, ये सभी प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं। अब प्यारे बच्चों दूसरे नंबर पर आइए हम लोग अध्ययन करें पॉरीफेरा के जंतुओं के बारे में। ये बच्चों जो संघ पॉरीफेरा है, तो पोर्स और फेरी ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पोर्स का मतलब होता है छिद्र और फेरी का मतलब होता है धारण करना। इसका मतलब कि पॉरीफेरा के जो जंतु होते हैं वे छिद्र युक्त होते हैं, यानी उनमें छिद्र पाए जाते हैं। तो बच्चों जो पॉरीफेरा के जंतु होते हैं वो छिद्र युक्त जीवधारी हैं। ये अचल जीव होते हैं, ये चलते नहीं, ये कहीं आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, अनेक पोर पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। इनमें एक कैनाल सिस्टम होता है, उससे ये जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। ये जो बच्चों इनमें जो नाल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम, उसके द्वारा शरीर में ऑक्सीजन, जल और भोज्य पदार्थ का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। क्या होती है बच्चों? सिंपल होती है।
जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता। इन्हें सामान्यतः स्पंज नाम से जाना जाता है। तो पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं, अभी हमने क्या बताया कि वो छिद्रित होते हैं। तो आपने स्पंज भी देखा होगा, स्पंज में भी बहुत सारे छिद्र होते हैं। तो पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। ये बच्चों अधिकांशतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं, यानी इनका जो आवास होता है वो कहाँ होता है? समुद्र में होता है। जैसे आपका साइकॉन है, यूप्लेक्टेला है, स्पॉन्जिला है, ये आपके पोरीफेरा संघ के जंतुओं के उदाहरण हैं। एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों कि जो इसके शरीर में छिद्र होता है, उन छिद्रों से शरीर में पानी जल प्रवेश करता है, और आस्कुलम, उसके ऊपरी मुख पर आस्कुलम होता है, एक बड़ा छिद्र होता है जिससे वो बाहर निकलता रहता है। तो जो छोटे छिद्र होते हैं उनको ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्टिया कहते हैं। और जो बड़ा छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। ये बच्चों जो स्पंज होता है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत पाई जाती है, रीजनरेशन की। अगर इन्हें काट दो तो फिर से नए जंतु बन जाएंगे। और बच्चों इनमें जो प्रजनन होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों के द्वारा होता है। जैसे इनके शरीर में कंकाल कंटिकाओं का बना होता है, या स्पॉन्जिन तंतुओं से बना होता है, जो इन्हें एक ढांचा, इनके शरीर का ढांचा प्रदान करता है। तो बच्चों आप लोगों ने पोरीफेरा के बारे में क्या जाना कि इसमें छिद्रित शरीर होता है, ये किसी आधार से चिपके होते हैं, अचल होते हैं। इनके जो शरीर में छिद्र पाए जाते हैं उन्हें ऑस्टिया कहते हैं, और इस छिद्रों के द्वारा इनमें जल प्रवाहित होता है, जो एक कैनाल सिस्टम या नाल प्रणाली बनाता है। बात समझ गए? और ये जो नाल प्रणाली है बच्चों, इससे क्या होता है? इनमें जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ का संचरण होता है। इनमें जो बाह्य कंकाल होता है बच्चों, उससे ढका रहता है। इनमें आंतरिक कंकाल कंटिकाएं भी पाई जाती हैं, और इनमें जो प्रजनन होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों सिलेंटरेटा की। ये जो सिलेंटरेटा संघ है, इसको हम लोग निडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निडेरिया। सील का मतलब होता है खोखली गुहा, और इंट्रॉन का मतलब होता है आंत्र। यानी ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, सील और खोखली गुहा, और इंट्रॉन का मतलब आंत्र से मिलकर के बना होता है। प्यारे बच्चों, ये जो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हैं, ये सभी जलीय जंतु होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय जंतु होते हैं। इनका जो शारीरिक संगठन है वो ऊतकीय स्तर का होता है। किस स्तर का होता है? ऊतकीय स्तर का होता है। और इनका जो शरीर है उसमें त्रिज्य सममित पाई जाती है, रेडियली सिमेट्रिकल इनका शरीर होता है। इनमें बच्चों एक देहगुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों से मिलकर के बना होता है, आंतरिक परत और बाह्य परत। तो जो बाह्य परत होता है उसको एक्टोडर्मिस कहते हैं, और जो आंतरिक परत या भीतरी परत होता है उसको गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। इनके शरीर में दंशिकाएं पाई जाती हैं, जो दंशिकाएं इनके पोषण में, प्रचलन में,
सहायक होती हैं और इन्हें सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। कि जैसे इनके पास कोई जानवर आता है, कोई जंतु आता है, तो ये दंशिकाएं उस पर प्रहार करती हैं और उनसे सुरक्षा हो जाती है। सिलेंट्रेटा के जंतुओं में बच्चों जो तंत्रिका तंत्र होता है वह अल्प विकसित होता है। इनमें श्वसन, उत्सर्जन तथा संवहन तंत्र नहीं पाए जाते। इस संघ के जो जंतु होते हैं वो बेलनाकार अथवा नालाकार जब होते हैं तब उन्हें हम लोग पालिप कहते हैं, और जब तस्तरी नुमा होते हैं तब इन्हें हम लोग मेड्यूसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जब ये नालाकार होते हैं या बेलनाकार होते हैं तब उसे क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं, और जब तस्तरी नुमा होते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? मेड्यूसा कहते हैं। इस जो बच्चों जंतु होते हैं सिलेंट्रेटा के, उनके मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और मुख शरीर के शिखर पर स्थित होता है। मुख कहाँ होता है? शरीर के छोर पर, शिखर पर स्थित होता है। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? ये भोजन में सहायता करते हैं, यानी जो भी छोटे छोटे जीव आते हैं उन्हें ये पकड़ करके अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनके बच्चों जो कुछ जातियां होती हैं, जैसे कोरल है, ये समूह में रहती हैं, लेकिन कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो एकाकी होती हैं, जैसे हाइड्रा। जैसे क्या बच्चों? हाइड्रा। ये जो सिलेंट्रेटा संघ के जो प्राणी होते हैं, इन्हें बच्चों जो जनन होता है वो लैंगिक भी होता है और अलैंगिक, दोनों प्रकार के होते हैं। अब बच्चों सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों के जो उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश है, समुद्री एनीमोन है, फाइसेलिया है, ये सभी क्या हैं? सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हैं। अब आज आप लोगों ने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों के लक्षणों के बारे में पढ़ा और उनके उदाहरण के बारे में। तो इन्हें आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि जो एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, उसमें पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों के लक्षण लिखिए और उदाहरण दीजिए, या जैसे पोरीफेरा संघ के जंतुओं के लक्षण लिखिए या उनके उदाहरण दीजिए, या सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों के लक्षण लिखिए, उनके उदाहरण दीजिए। कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है बच्चों कि जैसे हाइड्रा किस संघ का प्राणी है, तो आप क्या बताएंगे? सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ का प्राणी। जैसे आपसे पूछा जाए स्पॉन्जिला किस संघ का प्राणी है, तो आपका उत्तर होगा पोरीफेरा। जैसे आपको पैरामीशियम किस संघ का प्राणी है, तो आपका उत्तर होगा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी कौन कौन है? जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है, एंट अमीबा है, ये सभी किस संघ के प्राणी हैं? सभी ट्रिपेनोसोमा है, ये प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं। जैसे स्पॉन्जिला है, यूप्लेक्टेला है, ल्यूकोसिलिनिया है, साइकॉन है, ये सभी किस संघ के प्राणी हैं? पोरीफेरा के। हाइड्रा है, समुद्री एनीमोन है, जेलीफिश है, फाइसेलिया है, ये सभी किस संघ के प्राणी हैं? ये सब निडेरिया संघ के प्राणी हैं, सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी। तो आज आप लोगों ने 3 संघों के बारे में जाना, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। आगे फिर हम लोग अगले संघों के बारे में भी अध्ययन करेंगे।